नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह जहां चीज़ हम दिखाने वाले हैं, जो हाथ की कला जो हम दिखाने वाले हैं। आज आपको देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी कम उम्र में भी कोई ऐसा कर सकता है। बिल्कुल, हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के गाँव बारड़ा और ये ब्लॉक सतनाली पड़ता है। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जो हाथ से पोर्ट्रेट कहें या फिर तस्वीरें कहें वो बनाता है, और कुछ ही समय में बिल्कुल आपका हमशक्ल आपके सामने बना के खड़ा कर देता है। आप भी हैरान रह जाएंगे छोटे से बच्चे में ऐसी प्रतिभा देखकर। हम मिलवाना चाहेंगे हिमांशु लांबा, एक बार दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, अभी भी काम में लगा हुआ है। और ये सरस्वती माँ सरस्वती की तस्वीर जो पोर्ट्रेट अभी बनाने में लगा हुआ है। और ख़ास बात ये है, हम यहाँ पहुँचे कैसे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर देखी थी। देख लीजिए, ये तस्वीर हमने सोशल मीडिया पे देखी। इसमें इधर मैं यानी प्रिंस लांबा और इस तरफ हमारे कैमरा सहयोगी जो कैमरे के पीछे रहते हैं हमेशा, हिमांशु लांबा। ये हमारी पोर्ट्रेट हमने सोशल मीडिया पर देखी, जिसको ढूंढते हुए किसने पोस्ट की थी, उसको ढूंढते हुए हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें पता लगा कि एक छोटा सा बच्चा है जो हाथ की कला में इतना माहिर है कि कुछ ही समय में हमशक्ल बना देता है। देख लीजिए, हाथ की कलाकारी, हाथ का जादू इस छोटे से बच्चे का। बातचीत करेंगे, लड़का मौजूद हमारे साथ और इनकी माताजी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करें किस प्रकार इन्होंने यह जो हाथ की कलाकारी है किस प्रकार इन्होंने शुरू की, इतनी कम उम्र में इतनी सफाई से कैसे कर लेते हैं ये जो पोर्ट्रेट बनाने का काम है, जो तस्वीरें बनाने का काम है। तो सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित। तो कुछ ही समय में हमशक्ल बना देते हो, तो क्या जादू? सिर्फ पेंसिल से बना देता हूँ। पेंसिल से? तो कब से शुरू किया है आपने ये पोर्ट्रेट बनाना, तस्वीरें बनाना, पेंटिंग बनाना? ये 3-4 महीने से। सिर्फ 3-4 महीने? और ये तस्वीर हम देख रहे हैं जो आपने फोटो देखी सोशल मीडिया पे, उसकी आपने हूबहू बना दी है। तो ये सिर्फ 3-4 महीने में इतनी सफाई से कैसे कर पा रहे हो? ये स्कूल में हमारे टीचर ने हमको मोटिवेशन दिया था। अच्छा, तो आपके ड्राइंग टीचर ने आपको मोटिवेशन दिया? तो उन्हें कैसे पता चला कि आप ये कर सकते हो? मैंने उनको बना के कुछ दिखाया था तो अच्छा। उन्होंने मेरे को मोटिवेशन दे दिया। तो ये कुछ मतलब कोई आपका इसमें किसी को आप अपना वो मोटिवेशन मानते हैं, किसी को देख के आपने ये शुरू किया था, या फिर कुछ आपको ऐसा लगा कि भाई मैं कर सकता हूँ? क्या अनुभव रहा कि किस प्रकार आपने ये शुरू कर दी? मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ ट्राई किया था, वो बना दिया था मैंने। अच्छा, हाँ। तो आपने ट्राई किया, आपने घर पे कोशिश की, मतलब कुछ बनाने की, आपने मतलब हाथ अपना बहुत सफाई से चला, आपने अच्छी तस्वीर बनाई तो आपका हो गया। हाँ। फिर उसके बाद जैसे आपने तस्वीर बनाई, पहले आपने नॉर्मल तस्वीर बनाई, फिर ये जो स्केच बोलते हैं हम इसको, एक बार दिखा दीजिए मंसूलमा दोबारा से। स्केचिंग, ये मतलब इस चीज में माहिर लोग ही स्केचिंग कर सकते हैं। जो पोर्ट्रेट बनाना किसी की बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। जो हाथ की सफाई और हाथ के कारीगर, हाथ के कलाकार हैं, बहुत माहिर लोग, वो ही ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सफाई और एक्यूरेट जो एक आदमी को एक कागज पर उकेरना सबसे मुश्किल काम, और सिर्फ 3-4 महीने में ये छोटा सा लड़का कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खास बात है, कुछ ना कुछ तो गॉड गिफ्टेड है। तो गॉड गिफ्टेड हो या फिर मेहनत कर रहे हो? किस गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है। हाँ। तो कुछ मेहनत कर रहे हो इस पे? और मेहनत कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ा टाइम कम लगने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, अभी कितना समय लग जाता है आपको? अभी मैक्सिमम 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में पोर्ट्रेट बना देते हैं? हाँ। बिल्कुल हमशक्ल? हाँ, लगातार 3-4 घंटे में बना देता हूँ। लगातार 3-4 घंटे? तो अभी आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने समय में आप मतलब जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, कितना कम समय में बना देंगे? अभी तो कुछ एग्जाम का टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ ड्राइंग जैसे को। आप लगातार इसमें कर रहे हैं, आपका अपनी रिहर्सल कर रहे हैं, आप बना रहे हैं लगातार तस्वीरें, तो आप जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको क्या लगता है, अभी जैसे 3 घंटे लगते हैं आपको पोर्ट्रेट बनाने में, तो कितना जल्दी बना दोगे एक पोर्ट्रेट? मैक्सिमम 1.5 या 1 घंटे में। 1 घंटे में? ये देख लीजिए, उम्र कम भले ही है, लेकिन कारनामे बड़े बड़े माहिर जो लोग होते हैं
बड़े बड़े जो हाथ के कलाकार होते हैं उन जितने छोटी सी उम्र में, कहते हैं ना छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, तो ये वो देख लीजिए, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। इनकी माताजी बैठी हैं, पूछें क्या खा के जन्म दिया था, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कमाल कर रहा है। कुछ ही समय में हूबहू हमशक्ल कागज पर उकेर देता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि ये एक तरीके से हाथ का जादू है। तो क्या खा के जन्मा था मम्मी ने, कुछ बताया आज तक, पूछा? नहीं। तो अभी तक काफी लोगों की तस्वीर बनाई होगी, तो क्या कहते हैं सभी तस्वीर देखने के बाद? ऐसे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रिंट हुई लगती है। प्रिंट हुई लगती है, फोटो कॉपी एकदम। ओहो, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अभी 11th में, कॉमर्स में। कॉमर्स। तो ये मतलब 11th में कॉमर्स में पढ़ रहे हो, तो इससे आपको क्या महसूस हुआ कि भाई हम ये करें? और अभी जैसे आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, माहिर लोग हैं वो ये चीज़ कर पाते हैं। हिमांशु में फिर दिखा दीजिए, क्योंकि जो माहिर होते हैं हाथ के कई सालों तक लगातार प्रयास करते हैं, उसके बाद इतना अच्छे से उकेर पाते हैं चीज़ों को बिल्कुल हूबहू। और ये इतनी छोटी सी उम्र में कर रहा है। अगर लगातार ये कुछ सालों तक इसी चीज़ के अगर प्रैक्टिस करता, अगर प्रयास करता रहेगा अगर इसी में, तो आप सोचिए कि कितना माहिर हो सकता है ये बच्चा, कितना आगे बढ़ सकता है। तो अब तक कितनी तस्वीरें आप बना चुके, कुछ पता है लगभग? 10-11 स्केच बना स्केच बना चुके। उसके अलावा जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं वो कितनी बना चुके हैं? वो 15-20 20 के आसपास। तो अभी मतलब ज्यादा समय हुआ नहीं है आपको? नहीं, वो घर पे तो थोड़ी बनाता हूँ, लेकिन स्कूल में दिन में एक बना देता हूँ। दिन में एक बना देते हाँ। हो? पूरा आपने मतलब आपने पूरा फोकस कर रखा है। अभी इस लाइन में कुछ आगे करने का सोचा है आपने? हाँ, सोचा है ड्राइंग टीचर के बारे में। ड्राइंग टीचर के हाँ। बारे में? अभी तो 2 साल के कोर्स करने का सोचा है 12th के बाद में ड्राइंग टीचर बनने का सोचा है। तो अभी 12th के बाद में ड्राइंग टीचर बनने का इरादा है लड़के का। लेकिन ये जानना चाहेंगे, अब तक आपने काफ़ी लोगों की तस्वीर बनाई है, हमने भी हमारी देखी, और इसी को देख के हम हमारा आपका पता करके इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि एक नन्हा स्टार इतनी अच्छी कलाकारी कर रहा है, इतना अच्छा हाथ की सफाई है इस लिटिल स्टार की, तो तारीफ़ करनी तो बनती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत माहिर लोग होते हैं वो ये काम कर पाते हैं, और ये इतनी कम उम्र में कर रहा है, तो कोई ना कोई खास बात जरूर है। इनकी माताजी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। जी क्या नाम है? बतेरी जी। बतेरी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, इतनी कम उम्र में इतने जबरदस्त कलाकारी जो ये कर रहा है आपका लड़का, क्या खा के जन्म दिया था? के करा खाना तो के था जी, यो खानो और के गूंद खा ली, कांगनी खा ली और रोटी खा ली, और के खावा था जी कुछ नहीं। मतलब नॉर्मल जो अक्सर सो टोटा को टॉपरो हो, गरीब घर साम तो के मेरा तो छोटा हो लड़को मो के ज्ञान से का दिया इसने, लड़की बड़ी है मेरा तो लड़को सो ये मो की तो देखो पाया पर खड़े हो जाए। कितने कितने बच्चे आप? मेरे 5 से 4 लड़की हैं, एक लड़का है छोटा। लड़की शादीशुदा है? हाँ, लड़की तो शादीशुदा है, बाप का हाथ कट रहा है, जिद मको बेटा के हम कर ले तो गुजारो हो जाएगा, मत तेरे ऊपर गुदड़िया लाद रखा है। बिल्कुल। ये देख लीजिए, ये एक माँ है, और जो सच्चाई इन्होंने अपने मुख से इन्होंने बताई है। 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, लड़का सबसे छोटा है, लड़कियों की शादी कर दी इन्होंने। लेकिन जो खास बात ये है, पिता के हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। ना एक इतना हाथ नहीं है। अच्छा, एक हाथ नहीं है, वो एक हाथ से विकलांग है, दिव्यांग है, क्योंकि आजकल सरकार कहती है भाई विकलांग कोई भी को इस तरीके से नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे उनकी जो डिसेबिलिटी होती है उसका मजाक उड़ता है। तो सरकार ने एक नाम दिया दिव्यांग, और घर खर्च चलाने के लिए कहीं बाहर काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं? प्राइवेट धंधो कर, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ा सी से मैं पोचा भारी करूँ हूँ, क्या करा। हाँ, कोई हमारा खेत नहीं, कोई डांगर नहीं, कोई सारो नहीं, क्या है चीज को सारो को नहीं, हम तो जी मारा गुजारो करा हमको, ये छोरो सियाणो मत इस पर इतना हमको पोचो भारी करके गुजारो कर लिया इतना, और क्या करा। तो आप प्राइवेट स्कूल में पर मैं चाहूँगी इसका मेरा सारा पढ़ लेगा, ये मेरी तो गुदड़ी को नहीं इतनी पढ़ाने की, इसकी फीस माफ हो जाए, हमें मेरे के बर्तन खतर बिना मन दे दी। अच्छा, तो इसी से आपका घर खर्च गुजारा चलता है? हाँ, इसी से मेरा और कोई सारो नहीं सर जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा जमा भी। तो ये जानना चाहेंगे कि आपको पता था कि आपका बच्चा इतनी कम उम्र में इतनी कलाकारी कर रहा है, इतना धमाका मचा रहा है? मना नहीं बेरता इन शर्म करी मैं तो मना करूँ थी, मैं मना ज्ञान को नहीं तो नन बोल तू रहने दे, तन कौन बेरो, मैं मेरो काम साफ करूंगा। मैं आपने ठीक तो इसने शुरुआत करी भाई, इसने
कलर वगैरह मांगे होंगे, तो रुपए मांगे होंगे, भाई मैंने कलर लाने हैं, तो डर गई मैं क्या मांग तो आपने कह दी वही छोड़ दे, कोई चक्कर को नहीं, अपने पास पैसे नहीं है इतना है। ये भी मैं नाटू में तो इसना ये नहीं को तुम ज्ञान को नहीं और मेरे काम आप करूंगा मैं कहा, ठीक से भाई। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये मतलब इतनी कम उम्र में ही इतनी जबरदस्त जो पेंटिंग, जो पोर्ट्रेट बनाते, तस्वीरें बनाते, वो बना देगा। बना इब जचगी मेरा भी इब तो मानस मानस नहीं कहा भाई बहुत बढ़िया बना उससे क्यों। अच्छा। हाँ इब तो बहुत बड़ाई करे हैं इसकी, मैं नहीं करूँ और करे हैं। हाँ तो अब तक इतनी अच्छी तस्वीरें बनाता है, और तो स्कूल ने कुछ सहायता की आपकी अभी तक? सहायता तो बजी कुछ नहीं करी है, कुछ नहीं की। हाँ, बस ये फीस माफ हो सर, और तो सहायता नहीं करी से कुछ भी। रोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता होती हैं, और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, सरकार द्वारा भी आयोजित की जाती हैं प्रतियोगिताएं, तो कभी उनमें भाग लिया आपने स्कूल की तरफ से? अभी तो हुई नहीं है, 4 महीने से। नहीं हुई है अभी? नहीं होती रहती है जैसे। पहले सर को पता नहीं था कि मैं बनाता हूँ, इसलिए पहले मैं जा नहीं सका, वहाँ पे हुई थी। तो स्कूल ने कुछ सहायता की अभी तक आपकी? अभी तो सर ने सहायता की थी, कुछ कलर दे देते हैं मेरे को स्कूल में से। हाँ ये देख लीजिए, इतनी मतलब कहते हैं ना, गरीब का कोई सहारा नहीं होता, गरीब का तो भगवान ही सहारा है। तो जैसे तैसे अपना काम काज करके, तो कोई झाड़ू पोछा करके, कोई प्राइवेट जॉब करके, छोटे मोटे अपना घर खर्च चला रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और वो एक और बात भी कहते हैं ना, क्योंकि प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा जो होती है वो एक हीरे की तरह अलग से ही चमकती दिखाई देती है। इस बच्चे में प्रतिभा है, और ये अपनी प्रतिभा को निखारने में भी लगातार लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है लगातार अपना। और हम तो स्कूल से भी प्रार्थना करना चाहेंगे, क्योंकि स्कूल में जहाँ पढ़ता है उनको इस बच्चे का मोटिवेशन करना चाहिए, इसको आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि इसकी ये प्रतिभा पूरे भारत में और पूरे अन्य स्कूलों के बच्चों तक भी पहुँचे, और इससे प्रेरणा लेके, क्योंकि इससे प्रेरणा लेके अगर आप भी आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपके भी हौसले बुलंद जरूर होंगे, क्योंकि ये एक छोटा बच्चा है और ये आपके लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि इतनी गरीबी में होके भी ये लगातार अपने हाथ की जो कलाकारी है उसको निखार रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। तो आप इस बच्चे से प्रेरणा ले सकते हैं। तो अभी आगे करने का क्या इरादा है, क्योंकि इस तरीके पोर्ट्रेट और कितने किस किस के आपने ये पोर्ट्रेट बनाई है? अभी तो मैंने मेरे अपने टीचर की बनाई है और अपनी कुछ सिस्टर्स की बनाई है। अच्छा, तो टीचर ने कोई आर्थिक सहायता वगैरह की है अभी आपकी? ऐसे तो कुछ नहीं की, लेकिन वैसे स्कूल में सभी मेरे को आर्टिस्ट के नाम से बुलाते हैं। स्कूल में आर्टिस्ट के नाम से फेमस हुए, कैसा लगता है आर्टिस्ट बोलते हो? लगता तो अच्छा है बस। अच्छा लगता है। तो अभी आर्टिस्ट रोहित, अकेला रोहित बोले तो चलेगा, या फिर आर्टिस्ट रोहित बोले वो ठीक रहेगा? रोहित। रोहित, आर्टिस्ट नहीं, बस रोहित ही। रोहित। अच्छा, तो ये देख लीजिए प्रतिभा, क्योंकि गांव में ज़्यादातर प्रतिभाएं हम अक्सर दिखाते रहते हैं हरियाणा न्यूज़ 24 के माध्यम से। हर वो प्रतिभा जो गांव में छिपी हुई है, दो दूर दराज क्षेत्र में जो आप लोगों से छिपी हुई है, उसको हम आगे लाते हैं, आगे लाकर आगे बढ़ाते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे कुछ? और तो कुछ नहीं। तो और बच्चों को क्या कहना चाहिए? कितना मुश्किल काम है ये, आप सभी को बता दीजिए, कितना मुश्किल काम है? मुश्किल तो नहीं है, अगर आप पूरी लगन से करें तो। पूरी लगन से करें तो मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं है। तो सीखने में कितना समय लग जाएगा इसको? सीखने में वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मन से सीखते हो, कितना ध्यान लगा के सीखते हो। चलो, तो इनकी माता जी हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जी अपने बच्चे की प्रतिभा को लेके? भी मैं तो यह कहना चाहूँ, मैं तो मेरे बेटा सरकारी लगाना चाहूँ हूँ, और ये जॉब कर ले कोई बढ़िया, और देखा के मारो गुजारो हो जाए, सरकारी बन जाए तो कितना न कितना। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो ये हम गांव बारडा एक बार फिर बता दीजिए, ब्लॉक सतनाली और जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा प्रदेश में ये प्रतिभा थी। हमने आपको दिखाया किस प्रकार एक छोटी सी उम्र का बच्चा और हाथ की कलाकारी में इतना माहिर कि बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी तरह हमस्कल बिल्कुल कागज़ पे उकेर देता है। तो खास बातचीत में हमने आपको दिखाया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी मानसू लामा के साथ। नमस्कार।